हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग एविडेंस जो है वो पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने एविडेंस आपको पूरा पढ़ाया है। आज के लेक्चर में हम लोग एविडेंस का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यूपी एपीओ में अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं एविडेंस को लेकर, या जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जहाँ जहाँ एविडेंस आया है उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज देखिए, जो जितने भी पेपर हुए हैं उसको हम पार्ट वाइज में बांटे हैं। 2 से 3 वीडियो बनेगी मुश्किल से, और सभी आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे एविडेंस के। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी एपीओ में, ध्यान रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये वीडियो तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब आप लास्ट मोमेंट में, जब एग्ज़ाम की डेट लास्ट में रहेगी तो आपको रिवाइज करने में और मदद करेगी। तो एक बार आप अभी जैसे अपलोड मैं वीडियो करूँगा तो उस समय आप देख लीजिए, फिर दोबारा आप तब देख लीजिएगा जब आप एग्ज़ाम की डेट नज़दीक होगी, उससे कुछ दिन पहले फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, हम इसमें 3 साल के पेपर को इसमें ऐड किए हुए हैं। 3 साल के पेपर को हम लोग कवर करेंगे, जो 2002 है, 2006 है, 2006 और 7। ये 3 साल के पेपर्स को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 2002 का पेपर लेते हैं पहले, चलिए देखते हैं। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस सम्राट का वाद किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? विबंध, साहपराधी, मृत्युकालिक कथन, पक्षद्रोही साक्षी। आप देखिए, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऑप्शन बोल रहा हूँ, आप अपने मन में ही बना लीजिए कि हाँ ये आंसर आपका सही होगा। तो आप खुद अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप किस स्थिति में हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, ठीक है, डाइन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है। 159, 154, 60, 141। तो 159 किससे संबंधित है? ये स्मृति ताजा करना। 154 किससे संबंधित? पक्षद्रोही साक्षी। सेक्शन 60 ये किससे है? ये मौलिक साक्ष्य से है। और 141 ये सूचक प्रश्न से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए अपने मित्र से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, ठीक है। यही अग्राह्य होगा, बाकी जो हैं वो ग्राह्य माने जाएंगे, ठीक है। चूंकि अभिरक्षा में की गई है पुलिस के, इसलिए वह अग्राह्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कब पूछे जाएंगे? तो सूचक प्रश्न हमेशा प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। किस में पूछे जाते हैं? प्रति परीक्षा में। सूचक प्रश्न कहाँ बताया गया? तो सेक्शन 141 में सूचक प्रश्नों को बताया गया कि क्या होता है, और 142 में बताया गया कि कब नहीं पूछा जाएगा, और 143 में यह बताया गया कि कब पूछा जा सकता है, ठीक है। कब नहीं पूछा जाएगा? तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। कब पूछा जाएगा? प्रति परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिकेतर संस्वीकृति का अर्थ है वह संस्वीकृति जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है, पुलिस अधिकारी से की गई है, डॉक्टर से की गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन है इसका सही होगा? डॉक्टर से की गई है, ठीक है। तो न्यायिकेतर संस्वीकृति का क्या तात्पर्य है? जो डॉक्टर से की गई, अर्थात बाहर, ठीक है, न्यायालय के बाहर कोई संस्वीकृति की गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सक्षम साक्षी बताया जा रहा है। शिशु, जड़ जो निर्बुद्ध व्यक्ति है, पागल व्यक्ति, मूक व्यक्ति। तो कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी होगा, जड़ व्यक्ति, ठीक है, निर्बुद्ध व्यक्ति।
जिसको कोई बुद्धि नहीं है, तो वो बातों को नहीं समझ सकता, इसलिए वो जवाब नहीं दे सकता। ये सक्षम साक्षी कहाँ बताया गया? सेक्शन 118 में बताया गया है सक्षम साक्षी के विषय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षद्रोही साक्षी का क्या अर्थ है? प्रतिकूल साक्षी, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक है, साक्षी जो सत्य बोलने की इच्छुक नहीं है, प्रभावित साक्षी। तो क्या होगा? प्रतिकूल साक्षी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण है, सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। ठीक है, कारण है, सह-अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि नहीं हो जाती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने किससे की है? पुलिस अधिकारी से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा से आध्यात्मिक सलाहकार से की है। तो क्या ऑप्शन इसमें से सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा से आध्यात्मिक सलाहकार से की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है? प्रतिकालिक कथन, विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति, सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। तो किससे संबंधित है यह सह अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट है, एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है? सेक्शन 39, 22, 47, 65। तो कौन सी धारा है? सेक्शन 39। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? ध्यान दीजिएगा। मूल से बनाई गई प्रतियां, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज, दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, दस्तावेज की छाया प्रतियां। तो कौन प्राथमिक साक्ष्य इसमें से? तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो पेश किया गया दस्तावेज है वो प्राथमिक साक्ष्य है, बाकी इसमें जो दिए गए हैं वो द्वितीयक साक्ष्य हैं। ठीक है, तो प्राथमिक साक्ष्य कहाँ बताया गया? आपका सेक्शन 62। ठीक है, 62 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आपका कि साक्ष्य विधि के प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से एक में से किसी व्यक्ति का शील सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत नहीं होगा? तो आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा शील, पूर्वतन बुरा शील जो आपराधिक मामले में अच्छे शील के साक्ष्य के उत्तर में दिया गया है, सिविल मामलों में नुकसानी की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला शील, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। सिविल मामले में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील। ठीक है, जो कि सेक्शन 52 में बताया गया है कि सिविल मामलों में चाहे शील आपका अच्छा हो या बुरा हो, ये सुसंगत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लोक दस्तावेज नहीं है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, एक पंजीकृत विक्रय विलेख, एक उच्च न्यायालय का निर्णय, एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय। तो कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? तो ऑप्शन ए, एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा। ठीक है, लोक दस्तावेज कहाँ बताया गया है? सेक्शन 74 में लोक दस्तावेज की बात की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? दस्तावेजी, प्राथमिक, द्वितीयक, मौखिक। तो क्या समझा जाएगा? मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 119 में। ठीक है, 119 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन कारण है, न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है।
कारण है नैकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, इसमें होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस की धारा 17 में स्वीकृति है, क्या होगी? केवल एक मौखिक कथन, केवल एक दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक, दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन, लास्ट है मौखिक अथवा दस्तावेजी कथन। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका सी, मौखिक, दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस की धारा 57 सब क्लॉज 1 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी, किसकी? भारत में प्रयुक्त सभी विधियों की, विदेशी विधियों सहित सभी विधियों की, सभी भारतीय एवं एशियाई विधियों की, सभी भारतीय और 1950 से पूर्व की ब्रिटिश विधियों की। तो किसकी करनी होगी? ऑप्शन ए, भारत में प्रयुक्त सभी विधियों की करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? एक लिखित दस्तावेज, सही, एक उपहासांकन जिसे कैरिकेचर कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिला पर उत्कीर्ण लेख। तो ये सभी आपके शामिल होंगे दस्तावेजों में। ठीक है, चलिए कथन और कारण फिर। कुछ मामलों में स्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। ठीक है, सभी मामलों में न्यायकेतर संस्वीकृतियों का संपोषण होना चाहिए। इसमें क्या है? सिर्फ ए सही होगा, आपका आर जो कारण है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट है, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय एविडेंस की धारा 113 ए के अधीन यह उपधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है यदि, अब देखिए इसमें से बताना है कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, यदि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है, ठीक है, पत्नी पर अत्याचार किया गया था, अत्याचार या क्रूरता, ठीक है, पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी, ओके, पत्नी को पति ने त्याग दिया था। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऊपर के पहला और दूसरा ये आपके सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कथन कारण फिर है। मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। ठीक है, इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं, विबंध के रूप में प्रवर्तित नहीं होती हैं, किसी महत्व की नहीं है। तो क्या ऑप्शन सही होगा कि स्वीकृतियां जो है स्वीकृति विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं किंतु विबंध कर सकती हैं। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है? तो ये सेक्शन 31 में बताया गया है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। ठीक है, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है। किसी साक्षी की उसके द्वारा पूर्वतन किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, शील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। सिर्फ प्रति परीक्षा ही नहीं बल्कि पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। ठीक है, यह बात कहाँ कही गई? सेक्शन 140 में की गई, 140 में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो ये आपका 2002 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग 2006 का क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरे नेक्स्ट ईयर में आपका जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार क्या है? साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषित और संशोधन करना, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और समेकन करना, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधित करना,
तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें समेकन, परिभाषित, संशोधन 3 शब्दों का यूज हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जहाँ की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि मुद्रण, शिलामुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक क्या होगा, शेष सबकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्रत्यक्ष साक्ष्य है, शेष सबकी अंतर्वस्तु का दस्तावेजी साक्ष्य है। क्या होगा इसमें से, ऑप्शन आपका बी सही होगा, शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दांडिक मामलों में कथन कारण है, दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है सुसंगत है। ठीक है, कारण है दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वदा असंगत है। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, जिसमें कथन जो है वो तो सही है, दांडिक अभियुक्त का चरित्र अच्छा है सुसंगत होगा। ठीक है, ये बात कहाँ बताई गई, सेक्शन 53 में बताई गई है। ठीक है, बट ये कहना कि दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वदा असंगत है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधिमान्य वैवाहिक बंधन है। प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं। न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। उपयुक्त सभी, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्निष्ठ है। तो कहाँ बताया गया है ये, तो सेक्शन 140, ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसके विषय में पिछले जो आपका पेपर था उसमें हमने बात यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है कब, जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, जो कि पुलिस अधिकारी से की गई हो जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, जो कि मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी की उपस्थित हो। लास्ट है, जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है, मौखिक, दस्तावेजी, अनुश्रुत, वैज्ञानिक। तो किस में आएगा ये वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या अ ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया। इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है, यह कि अ उस दिन मुंबई में था, यह कि अ कोलकाता जाने का अभ्यासी है, यह कि अ अपराध करने का अभ्यासी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन इसमें सही होगा, यह कि अ उस दिन मुंबई में था। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जहां कहीं एविडेंस द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या करेगा, साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है, साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है, साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। क्या ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन ए आपका सही होगा कि साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। ये बात कहाँ कही गई, सेक्शन 4 में कही गई। ठीक है, हमने बताया था वहाँ पर साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है, गुप्तचर, उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति, बलात्संग से पीड़ित व्यक्ति, वेश्या। तो कौन होगा इसमें,
तो ऑप्शन आपका डी वेश्या। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन रहता है, ये अधिकतर जगह आंसर जो इसके हैं ये विभिन्न प्रकार के मिलेंगे आपको, ठीक है। हर जगह लगभग ये अलग अलग तरह के आंसर रहते हैं, ठीक है। तो वैसे वेश्या बता रहे हैं इसमें, ठीक। तो वेश्या को माना गया है कि ये सह-अपराधी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस में सुसंगतता और संस्वीकृति है, क्या है? समानार्थी, सहविस्तृत, न तो समानार्थी न ही समविस्तृत, समानार्थी और सहविस्तृत दोनों। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, न तो समानार्थी है न ही समविस्तृत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है, जिसका क प्रत्याख्यान करता है। क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्ग का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व क्या होगा? सुसंगत है, किंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होगा। इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। सुसंगत है, किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। तो क्या इसमें सही होगा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। कि सुसंगत है, किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है। ये बात कहाँ कही गई? ये सेक्शन 42 में आपको मिलेगा, दृष्टांत में ये बताया गया। ये पूरा का पूरा आपको दृष्टांत पूछा के दे दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब एविडेंस में पढ़ा रहा था तब आपसे मैंने कहा था कि दृष्टांत मत छोड़िएगा, ठीक है। दृष्टांत जरूर पढ़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा क्या कहलाती है? मुख्य परीक्षा, अतिरिक्त परीक्षा, पुनः परीक्षा, पुनः प्रतिपरीक्षा। तो क्या कहलाएगी? पुनः परीक्षा कहलाएगी, ठीक है। इसके विषय में देखिए, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है आपको एविडेंस, देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके वैसे मिल रहे हैं, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं गया है कि अलग से आया हो कोई क्वेश्चन, ठीक। तो ये परीक्षाओं से संबंधित था। परीक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 137 में क्या है, परीक्षा की परिभाषा दी गई है कि कैसे कैसे होगा। मुख्य परीक्षा किसे कहेंगे, प्रति परीक्षा किसको कहेंगे, पुनः परीक्षा किसको कहेंगे, इसके विषय में बात की गई है। और 138 में क्या कहा गया है, परीक्षा का क्रम बताया गया है। ये याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा का क्रम कैसे कैसे क्रम होगा, पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं किया जा सकता या नहीं दिया जा सकता? तो दीवानी अधिकार, सुखाधिकार, प्रथागत अधिकार, आपराधिक अधिकार। तो किसके लिए नहीं दिया जा सकता? तो आपराधिक अधिकार के लिए नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपरीक्षा का क्या उद्देश्य है? साक्षी की बुद्धिमत्ता की जांच, साक्षी की निष्पक्षता की जांच, साक्षी की विश्वसनीयता की जांच, साक्षी के सदाचार की जांच। तो किस लिए होती है? साक्षी की विश्वसनीयता की जांच होती है, ठीक है, प्रतिपरीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क एक हत्याभियुक्त अभिकथित करता है कि वह एक गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। इस तथ्य का ख प्रत्याख्यान करता है। क और ख को सबूत का भार आपस में बांटना होगा। सबूत का भार ख पर है, सबूत का भार अभियोजन पर है, सबूत का भार क पर है। तो क्या होगा सही? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, सबूत का भार क पर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बताया गया है ये सेक्शन 105 में ये बात बताई गई है कि जो व्यक्ति अपवादों का सहारा चाहता है, जो आईपीसी में बताए गए हैं अपवाद, उनका सहारा चाहता है, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा। तो यहाँ क्या ये चाह रहे हैं? ये क चाह रहे हैं कि भाई गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो क या चाह रहे हैं तो क पर ही सबूत का भार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभियुक्त के पिता ने विचारण में अभियोजन की इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र ने हत्या की है। साक्षी के कथन का स्वभाव क्या होगा? द्वितीयक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, संबंधित तथ्य और कार्य का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये आपका अनुश्रुत साक्ष्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युकालिक कथन बिना संपुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र अनाचार नहीं हो सकता है, एक कमजोर साक्ष्य है, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है, की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही क्या है ये चुनना है हमें। ठीक है, तो क्या सही होगा? देखिए, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है तीसरा वाला, और यह की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। 3 और 4 सही होंगे, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, सी सही होगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? हाँ, यह मृत्युकालिक घोषणा है। नहीं, यह मात्र अनुचित साक्ष्य है। नहीं, क्योंकि यह विशेषाधिकृत संसूचना है। हाँ, यह रजिस्ट्री का भाग है। तो क्या होगा? हाँ, यह रजिस्ट्री का भाग है। ये कहाँ बताया गया? ये सेक्शन 6 की बात की जा रही है, और ये किस मामले से संबंधित है? ये आर वर्सेस फोस्टर का मामला था, उसी से ये मिलता जुलता मामला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का अंकी हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिघटित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसे अंकी हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकी हस्ताक्षर है, सिवाय सुरक्षित अंकी हस्ताक्षर के, प्रमाणित अंकी हस्ताक्षर के, कंप्यूटराइज्ड अंकी हस्ताक्षर के, पदी अंकी हस्ताक्षर के। तो क्या होगा? सुरक्षित अंकी हस्ताक्षर के। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। और ये बात कही गई है? तो ये बात आपका 67A जब आप पढ़ेंगे कैपिटल ए, तो वहाँ ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है। ख का कोई कथन विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है ख साबित कर सकेगा। ख का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख असली है ख साबित कर सकेगा। क अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित कर सकेगा, और लास्ट है ख अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपका सही होगा कि ख का कोई कथन विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन के विलेख कूटरचित है ख साबित कर सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ न सुना हो जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या उपधारणा होगी? तो ये बात कहाँ बताई गई है? सेक्शन 108 में बताई गई है। ठीक है, मृत्यु की उपधारणा। 107 क्या बात करता है? जीवित रहने की उपधारणा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। यह उपधारणा है कि अंतिम बार सुने जाने के 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई। यह उपधारणा है कि इन 7 वर्षों के मध्य विशिष्ट अवधि के प्रारंभ में व्यक्ति की मृत्यु हुई। जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य सिद्ध करना होगा। यह उपधारणा है कि व्यक्ति की मृत्यु न्यायिक घोषणा की तिथि को हुई। तो इसमें से क्या ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य
सिद्ध करना होगा। तो सबूत का भार उन व्यक्ति पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कहती है, कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। वहाँ न्यायालय उसके साक्ष्य को निश्चायक सबूत मान सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। वहाँ न्यायालय अतिरिक्त सबूत मांग कर सकता है कि उसने सम्मति नहीं दी थी। वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा, ठीक है, कि उसने कंसेंट नहीं दी थी। और ये बात कहाँ है? ये 114 के कैपिटल ए में बताया गया है। ठीक है, शैल प्रिज्यूम, ठीक है, उपधारणा करेगा है वहाँ बताया गया है। उपधारणा करेगा मतलब बाध्यता है। ठीक है, और यह कब जोड़ा गया? 114 है 1983 में यह जोड़ा गया है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं से बात करते भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब किस मामले में अभी निर्धारित किया गया? संकरिया वर्सेस राजस्थान, बूटा सिंह वर्सेस पंजाब, साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश, निशिकांत झा वर्सेस बिहार। तो किस में कहा गया? तो यह ऑप्शन आपका सी होगा, साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में यह बात कही गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य क्या होगा? विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए, अवश्य संपोषित होना चाहिए, विश्वसनीय अवश्य हो और अधिमानता संपोषित हो, ग्राह्य नहीं है। तो किसमें से क्या ऑप्शन आपके सही हैं उनको बताना है। ठीक है, तो क्या सही होगा? अवश्य संपोषित होना चाहिए दूसरा, और तीसरा है विश्वसनीय अवश्य हो और अधिमानता संपोषित हो। अर्थात 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है, जो 3 और 2 बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये 2006 का आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं, जो कि 2006-07 में पूछा गया था एविडेंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है। क्या प्रकार होगा? दस्तावेजी, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, मौखिक साक्ष्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके विगत जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चाहे सीधे मिल जाएंगे या घुमा कर देंगे, मगर मिलेगा जरूर क्वेश्चन, तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है? मतदाता सूची, पुलिस डायरी, सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। तो क्या ऑप्शन होगा? सभी है। ठीक है, 74 में लोक दस्तावेज बताया गया है, तो लोक दस्तावेज के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। कारण है इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होती है। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन इसमें डी आपका सही है। ठीक है, कथन आपका गलत है, आर आपका सही है। ठीक है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति के अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है, ये गलत है। हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ जो ये शब्द लिखे हैं हमेशा, हमने आपको यह बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में यदि हमेशा, सदैव ऐसे शब्द का यूज़ होता है तो वो अधिकतर आपके 99% ये रहता है कि वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। आप उसको गलत ही मानेंगे। यदि नहीं पता है तो आप उसको गलत मानेंगे, यदि पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अधिकतर आपको ये मिलेगा हमेशा, सदैव जहाँ लिखा है वो गलत ही होता है। ठीक,
तो ए आपका गलत है और आर आपका सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए सुमेलित करना है। हेतु, निश्चयक सबूत, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइवेट दस्तावेज। कहाँ कहाँ बताया गया? हेतु सेक्शन 8 में, निश्चयक सबूत सेक्शन 4, प्राथमिक साक्ष्य सेक्शन 62, प्राइवेट दस्तावेज 75, लोक दस्तावेज हमने बताया है 74 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की किस धारा में यह उपबंधित है कि तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं सुसंगत है? ये किस में है? सेक्शन 4, 5, 6, 7। तो किस में है? सेक्शन 6 में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है? सेक्शन 13, 15, 48, 49। तो किस में बताया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 13 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है। कथन और कारण है। ठीक है, कारण है मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन क्या आपका इसमें सही होगा? ऑप्शन आपका इसमें सही होगा सी। ए तो सही है बट कारण जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। ये कहाँ बताया गया है? ये सेक्शन 41 में बताया गया है चीज़ें। ठीक है, वहीं पर है प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण विषयक ऐसे मामलों ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। सेक्शन 60, 141, 154, 159। सेक्शन 60 क्या कहता है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। 141 क्या बात कही गई? सूचक प्रश्न। 154 पक्षद्रोही साक्षी। 159 स्मृति ताजी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दहेज मृत्यु की उपधारणा एविडेंस की किस धारा में दी गई है? तो किस में है? यह आपका ऑप्शन सी धारा 113 बी में बताया गया है। कब जोड़ा गया है? ध्यान रहे 1986 में यह धारा जुड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? दस्तावेज की अंतर्वस्तु, सभी तथ्य, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन डी होगा, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य। कहाँ बताया गया? सेक्शन 59 में ये चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शकवाद है? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? प्रमाणित प्रतिलिपि। ठीक है, जहां कोई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार की जाती हैं, मूल से तैयार की गई प्रतिलिपियां, मूल से परितुलित प्रतिलिपियां। तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा, जहां कोई अभिलेख एक समान प्रक्रिया, देखिए कहा गया है एक समान प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्राथमिक साक्ष्य होगा, द्वितीयक साक्ष्य नहीं होगा। बाकी जो है 3 ये द्वितीयक साक्ष्य होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था? वह इससे इनकार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था, साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य क्या होगा? ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य है, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है इसलिए ग्राह्य है।
क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए ग्राह्य नहीं है। यह दृष्टांत कहाँ का है? ये दृष्टांत सेक्शन 153 आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये दृष्टांत आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें केस लॉ है, सुमेलित करना है ये किससे संबंधित है। एक तरफ है मृत्युकालिक कथन, हितवत साक्षी, संस्वीकृतियां, विबंधन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। मृत्युकालिक कथन किससे संबंधित है? तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पार्थू से संबंधित है। हितवत साक्षी भग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से। संस्वीकृतियां निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार से। विबंधन BL श्रीधर बनाम KM महारी रेड्डी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता की अपवादों में आता है। इसे साबित करने का भार किस पर होता है? तो इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। यह कहाँ बताया गया है एविडेंस में? तो सेक्शन 105 में प्रावधान किया गया है, वहाँ ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूत साक्ष्य। साक्ष्य नहीं है। एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में विधि के इस नियम का अपवाद है? सेक्शन 13, 32, 20, 23। तो ये किस में है? ऑप्शन आपका बी, सेक्शन 32 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में सुसंगत तथ्य क्या है? क का ख की हत्या के लिए विचारण होता है। तथ्य यह है कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है, पहला। दूसरा, ख ने क से धन जबरदस्ती वसूल किया। तीसरा, ख विवाहित था। लास्ट, ख ने क की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी। तो इन चारों में आपको ये तय करना है कि इनमें से किस कारण उसकी हत्या की गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, अर्थात इसमें 1, 2 एंड 4 सही होंगे। ठीक है, ख विवाहित था, इससे कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, देखिए यहाँ पर अंकीय हस्ताक्षर जब था क्वेश्चन आया होगा तब अंकीय हस्ताक्षर रहा होगा, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एविडेंस की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की राय का उपबंध है? सेक्शन 48, 45A, 47A, 46A। तो किसमें है? तो यह आपका ऑप्शन सी होगा, 47A में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वाद में अ तथा ब का संयुक्त रूप से स के विरुद्ध विचारण चला। अ ने कहा कि ब तथा मैंने स की हत्या की है। अ के कथन का ब के विरुद्ध किस प्रकार का साक्षिक महत्व होगा? निश्चायक सिद्ध। दूसरा है न्यायालय कथन को ब के विरुद्ध विचार कर सकता है। तीसरा, अ के कथन को ब के विरुद्ध न्यायालय विचार नहीं करेगा। अ का कथन केवल अ के विरुद्ध संस्वीकृति है। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। न्यायालय कथन को ब के विरुद्ध विचार कर सकता है। ये कहाँ का है दृष्टांत? ये सेक्शन 30 का है। ठीक है, स अभियुक्त। ठीक है, हमने बताया है, ये हमने कहा था कि दृष्टांत, दो दृष्टांत यहाँ पे हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में प्रॉब्लम बना के भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार की कार्रवाइयों में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है? सिविल मामलों में, दांडिक मामलों में वह साक्षी नहीं हो सकती। सिविल और दांडिक दोनों ही मामलों में हो सकती है। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन इसमें ए आपका सही होगा, अर्थात सिविल में भी हो सकती है, दांडिक में भी हो सकती है, सिविल और दांडिक दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में किस धारा में यह उपबंधित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वमेव किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा? तो किस सेक्शन में है? 166, 167, 163, 150। ये किस में बताया गया? तो ऑप्शन बी 167,
ये एविडेंस का लास्ट सेक्शन है और लास्ट चैप्टर में प्रावधान किया गया है। कुल चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर हैं। तो ये 11वां चैप्टर है और लास्ट आपका एविडेंस का सेक्शन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अग्राह्य है जो उसने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए अपने मित्र से की है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है। ठीक है, यह संस्वीकृति क्या होगी? अग्राह्य होगी, क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में है तो यदि कर रहा है तो वह संस्वीकृति हमेशा अग्राह्य होगी। ध्यान रहे, तभी ग्राह्य होगी जब मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति की शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता है। एंड लास्ट, कुछ मामलों में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत हो सकती है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः नहीं होगा। ध्यान रहे, ये कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है? ये सेक्शन 14 का है। ठीक है, वहाँ स्पष्टीकरण आप जब पढ़ेंगे, स्पष्टीकरण फर्स्ट वहाँ मिलेगा आपको कि जो मन की दशा है साधारणता नहीं होनी चाहिए बल्कि क्या होनी चाहिए? विशेषता होनी चाहिए। ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने जब पढ़ाया था आपको एविडेंस तो इसके विषय में हमने बताया था। ठीक है, यदि एविडेंस जिसने नहीं पढ़ा हो वो प्लीज़ जाकर हमारे प्लेलिस्ट में एविडेंस है वहाँ पढ़ लीजिएगा कायदे से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, यही सही नहीं है। तो ये आपका 2006 से 7 का क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह हमने एविडेंस में 3 साल के क्वेश्चंस को कवर किया है जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 2002, 2006, 2006-7 ये 3 साल का हमने कवर किया। अब आगे जो हमारा लेक्चर रहेगा इस पर MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे एविडेंस में, आगे के 2 साल और उठा लेंगे। ठीक है, इस तरह 3 पार्ट में आपका ये एविडेंस समाप्त हो जाएगा MCQ का। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। इस तरह 3 पार्ट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि संडे ही आपको MCQ दूँ। ठीक है, बाकी आपकी CRPC चलती रहेगी। ठीक है, कल आपका ये नेक्स्ट डे आपका CRPC ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का चैनल का हमारा नाम है कि शिवेंद्र लॉ एकेडमी। यदि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से यदि नहीं खुलता है तो टेलीग्राम में सर्च में जाकर आप नाम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।